इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसने कतर में बैठे हमास के आतंकियों को निशाना बनाने का काम किया। इस हमले के बाद चारों तरफ से हो रही इजराइल की निंदा के बीच नेतन्याहू ने किसी टाइगर की तरह दहाड़ते हुए अब यह कह दिया है कि जो देश आतंकियों को पनाह देंगे उन्हें या तो निकालें या न्याय के हवाले करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम करेंगे। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई के बाद जहां मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इजराइल की निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस से इजराइल पर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हां, रूस ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बता दिया है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की और इस हमले को लेकर कहा कि जिन लोगों को इजराइल अपना दुश्मन और विरोधी मानता है, उनसे लड़ने के ऐसे तरीके सबसे कड़ी निंदा के पात्र हैं। रूस इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन, एक स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण और मध्य पूर्व में स्थिति को और अधिक बढ़ाने और अस्थिर करने वाला कदम मानता है। वहीं दूसरी तरफ कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने इजराइल की आक्रामकता का जवाब देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक प्रतिक्रिया जरूरी है, ये कहा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि पूरा खाड़ी क्षेत्र अब खतरे में आ गया है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सार्थक होगी और इजराइल को इस तरह की दबंगई से रोकेगी। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी और पहली बार इजराइल की कार्रवाई की खुले तौर पर निंदा की गई। अब इस हमले के बाद अरब नेता दोहा में एकजुट हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हमले को आपराधिक करार दिया है। आपको बता दें, इजराइल ने दोहा में हमास नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया था, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुझाए गए प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम योजना पर चर्चा कर रहे थे। इजराइल ने दावा किया कि हमला 10 से ज्यादा फाइटर जेट्स और मुनिशंस का इस्तेमाल करके किया गया। इस हमले में हमास का लीडर तो बच गया था, लेकिन कतरी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चारों तरफ से इजराइल की निंदा की जा रही है, उसके बाद भी इजराइल शांत नहीं बैठ रहा। बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे हमले की पहले ही जिम्मेदारी अकेले ही ले चुके हैं और कह चुके हैं कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास को जड़ से खत्म नहीं कर देता है। उन्होंने उन देशों को भी चेतावनी दी है जो हमास को शरण दे रहे हैं। साथ ही देखने वाली बात एक ये भी है कि तमाम देश इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले की कड़ी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पलटवार करने की बात नहीं कर रहा। शायद यही इजराइल की ताकत है, जिसके बलबूते अब वो धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।